तो हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं आ गया हूँ वार्ड विस्ट वर्ल्ड के चैप्टर 6 के साथ। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम होस्ट को देखते हैं जो कहता है कि बहुत मजेदार, ज़ंग ज़ाओ के डीमन ड्रैगन हाउंड ने एक मूव में ही सुयान के साइबर टूथ को बहुत ज़्यादा ही घायल कर दिया है। और इसी के साथ हम सुयान के साइबर टूथ को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही घायल होता है। और साथ ही होस्ट कहता है जैसा कि ज़ंग ज़ाओ को इलाइट डिस्ट्रॉयर बुलाया जाता है, उसे इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही था। और इसी के साथ हम ज़ंग ज़ाओ के बीस्ट को देखते हैं जो जोर से रोड लगाता है। और इसी के साथ ज़ंग ज़ाओ कहता है कि क्या तुम अभी भी फाइट कंटिन्यू करना चाहते हो। और इसी के साथ हम ज़ंग ज़ाओ की डिटेल को देखते हैं। फिनिक्स हॉल एकेडमी 3rd ईयर वाट टेमर ज़ंग ज़ाओ। और तभी हम ऊपर कुछ लोगों को देखते हैं जो कहता है कि इस फाइट में तो कोई सस्पेंस ही नहीं है। और इसी के साथ हम एक ब्राउन कोट वाले आदमी को देखते हैं जो कहता है कि सुयान की किस्मत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे तो दोनों ही राउंड सबसे पावरफुल पार्टिसिपेंट से लड़ना पड़ा है। और साथ ही वो दोनों तो हमारे एकेडमी के सबसे बड़े इलाइट्स हैं। और वह कहता है कि सुयान के जीतने के तो कोई भी चांस नहीं है, उसके दोनों ही वारपेट्स बहुत ज्यादा ही घायल हो चुके हैं। और साथ ही हम एक रेड हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो कहती है कि वह बहुत ज्यादा ही छोटी है, यह जानते हुए भी कि वह निश्चित रूप से हारेगी। अपने ताकत को बचाने के बजाय उसने लड़ना चुना, उसके पास तो अब कोई बैकअप भी नहीं है, वह सचमुच की एक बेवकूफ है। और तभी हम एक मसल वाले आदमी को देखते हैं जो कहता है कि आप इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि आप वो नहीं है। यह मैच का रिजल्ट उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि वो पियोनियर वार्ड टीम में जाएगी या फिर नहीं। और साथ ही हम उसके बगल में एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जीतने का चांस ना भी हो, बेशक वह फाइट करना ही चुनेगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ांग ज़ाओ कहता है कि तुम्हें जल्दी से हार मान लेना चाहिए, नहीं तो मैं इस फाइट को एंड तक लेके जाऊंगा। इसी के साथ हम सुयान को देखते हैं जो सोचती है कि मैं इतनी जल्दी कैसे हार गई, क्योंकि पिछली फाइट से तो साइबर टूथ ट्रीटमेंट के बाद फुल्ली रिकवर हो चुका था। और इसी के साथ हम होस्ट को देखते हैं जो कहता है कि उसके बीस्ट के इतने घायल होने के बाद तो उसके जीतने के कोई चांस नहीं है। और इसी के साथ सुयान कहती है कि मेरा 3rd ईयर एकेडमी का कैरियर क्या इसी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ हम ज़ांग ज़ाओ को देखते हैं जो कहता है कि तुम इतना ही स्ट्रांग हो। और वो अपने बीच से कहता है कि डीमन ड्रैगन हाउंड, इसे जल्दी से खत्म करो। और इसी के साथ हम डीमन ड्रैगन हाउंड को देखते हैं जो फायर ब्लास्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। और साथ ही हम होस्ट को देखते हैं जो कहता है कि ज़ांग ज़ाओ इस फाइट को साइबर टूथ के मूवमेंट को रिगेन करने से पहले ही खत्म करना चाहता है। और इसी के साथ डीमन ड्रैगन अटैक कर देता है, जिसे देखकर सुयान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि मैं हार मानती हूँ। और तभी हम फाइटिंग अरीना के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखते हैं जिससे एक लड़का काफी ज्यादा डर जाता है, जिसे देखकर दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फाइटिंग अरीना के चारों तरफ एक स्टार शील्ड लगाया गया है जिसे बहुत सारे स्टूडेंट भी नहीं तोड़ सकते। और तभी हम सुयान को देखते हैं जिसके चारों तरफ स्मोक होता है। और साथ ही हम एक जज को देखते हैं जिसने की सुयान और साइबर टूथ के आगे एक शील्ड लगा दिया होता है। और होस्ट कहता है कि इस राउंड को ज़ांग ज़ाओ ने जीता है। और इसी के साथ हम ज़ांग ज़ाओ को देखते हैं जो कहता है कि इस बार तुम बहुत ज्यादा ही लकी थी जो इस बार तुम बच गई। और साथ ही वह कहता है कि चलो जल्दी से नेक्स्ट राउंड को शुरू करते हैं। और तभी हम सुयान को देखते हैं जो कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास तो बस अब लाइटनिंग रैट ही है। और हम लाइटनिंग रैट को देखते हैं जो बड़े मजे से अपना खाना खा रहा होता है, जिसे देखते हुए सुयान कहती है कि जब से ये लाइटनिंग रैट स्टोर से वापस आया है तब से बस जंक फूड ही खा रहा है, क्या ये स्टोर द्वारा बिगाड़ दिया गया है। और साथ ही वो कहती है कि जैसा कि ये सिचुएशन है, क्या मुझे लाइटनिंग रैट को भी फाइट के लिए भेजना चाहिए। और वो सोचते हुए कहती है कि नहीं, इवन साइबर टूथ भी उसका मैच नहीं है, तो इसे इंजर्ड होने के लिए भेजना मीनिंगलेस होगा। और तभी हम होस्ट को देखते हैं जो कहता है कि रूल के मुताबिक सुयान के पास बस लाइटनिंग रैट है जो उसके लिए लड़ सकता है। और तभी हम सुयान को देखते हैं जो कहती है कि क्या मुझे सच में उसे लड़ने देना चाहिए, जहाँ तक कि मेरे वारपेट सीक्रेट आर्ट बफ के साथ भी मैं रैंक 1 के लाइटनिंग रैट को सिर्फ रैंक 2 तक ही ले जा सकती हूँ। और तभी हम होस्ट को देखते हैं जो कहता है कि हर किसी को यह पता होना चाहिए कि रैंक 3 का डीमन ड्रैगन हाउंड रैंक 1 के लाइटनिंग रैट का सामना करेगा, तो ये मैच सिर्फ वन साइडेड ही होगा। और तभी हम उन सभी ऑडियंस को देखते हैं जो मैच देखने आए होते हैं, वो सभी हंसते हुए कहते हैं कि सुयान तुम ये कर सकती हो, तुम कायर नहीं हो। और तभी हम कुछ और ऑडियंस को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हें जल्दी से हार मान लेना चाहिए, नहीं तो ज़ांग ज़ाओ का कुत्ता तुम्हारे चूहे को खा जाएगा। और हम देखते हैं कि सभी ऑडियंस सुयान को यहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर हमारा लाइटनिंग रैट गुस्से से क्वैक क्वैक करने लगता है। और हम सुयान को देखते हैं जो कहती है कि लाइटनिंग रैट और डीमन हाउंड के बीच का कॉम्बैट गैप बहुत ही ज्यादा है, मैं इस तरह से लाइटनिंग रैट को मरने नहीं दे सकती। और हम सुयान को देखते हैं जो जैसे ही सरेंडर करने वाली होती है कि हम लाइटनिंग रैट को देखते हैं जो बहुत स्पीड से डीमन हाउंड के सामने फाइट के लिए चला जाता है, जिसे देखकर होस्ट कहता है कि लाइटनिंग रैट ने फाइट करना डिसाइड किया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि सुयान बिना मतलब की ही फाइट करना चाहती है। और इसी के साथ काउंटडाउन शुरू हो जाता है और सुयान लाइटनिंग रैट को देखती है, जिसे देखकर लाइटनिंग रैट क्वैक करते हुए स्माइल करता है। और साथ ही हम ज़ांग ज़ाओ को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है कि लकीली इस छोटे से कचरे ने फाइट करना डिसाइड किया, नहीं तो ये फाइट मेरे लिए बहुत ज्यादा
ज्यादा ही बोरिंग होता। और साथ ही वो एक इविल सा फेस बनाते हुए कहता है कि डेमन हाउंड इस छोटे से कचरे को जला करके राख कर दो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डेमन हाउंड बहुत सारे फायरबॉल से अटैक कर देता है। और साथ ही हम लाइटनिंग रैट को भी देखते हैं जो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखकर वो रेड हेयर वाली लड़की शॉक्ड हो जाती है। असल में वो भी एक जज है और वो कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है। और इसी के साथ हम सुयान को देखते हैं जो लाइटनिंग रैट से कहती है कि अपने लाइटनिंग चार्ज को यूज करते हुए डॉज करो। इसे देखकर हमारा लाइटनिंग रैट पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और साथ ही वो डरते हुए फायरबॉल को डॉज करने लगता है। और साथ ही लाइटनिंग रैट एक फायरबॉल से हिट हो जाता है, जिसे देखकर वो लेडी जज निराश होते हुए कहती है कि शायद मैं उस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। और साथ ही हम होस्ट को देखते हैं जो कहता है कि डेमन हाउंड लाइटनिंग रैट को सीधे तौर पर बुली कर रहा है। और साथ ही वो कहता है कि मैच हारना तो तय है, लेकिन लाइटनिंग रैट बहुत तेज है। और इसी के साथ हम ज़ांग ज़ाओ और उसके बिस्ट को देखते हैं और साथ ही ज़ांग ज़ाओ कहता है कि जाओ डेमन ड्रैगन और इसे धीरे धीरे चबा जाओ। और हम होस्ट को देखते हैं जो कहता है कि डेमन ड्रैगन हाउंड क्लोज कॉम्बैट करने की योजना बना रहा है। ऐसा लगता है कि ज़ांग ज़ाओ इस फाइट को इतना जल्दी ही खत्म नहीं करना चाहता है और वो इस चूहे को बहुत बुरी तरह से पीटना चाहता है, जिससे ये कभी भी न भूले। और तभी हम सुयान को देखते हैं जो अपना बफ मैजिक का यूज करती है। और इसी के साथ हम लाइटनिंग रैट को देखते हैं जो अपने लाइटनिंग चार्ज से डॉज कर जाता है, जिसे देख करके डेमन हाउंड पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। और तभी हम ऊपर ब्राउन कोट वाले जज को देखते हैं जो कहता है कि लाइटनिंग रैट इतना फास्ट क्यों है, जिसे देखकर दूसरा जज कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और तभी हम होस्ट को देखते हैं जो हगलाते हुए कहता है कि लाइटनिंग रैट ने इसे डॉज कर लिया। और हम सुयान को देखते हैं जो कहती है कि लाइटनिंग रैट अभी अटैक करो। और हम लाइटनिंग रैट को देखते हैं जो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अपना पावर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसे देखकर वो लेडी जज कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत देखा, क्या ये अटैक वो नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारा लाइटनिंग रैट 7th रैंक का लाइटनिंग अटैक को रेडी कर लेता है, जिससे उसके ऊपर एक लाइटनिंग का तलवार तैयार हो जाता है जिसका नाम थंडर स्लैश है। और इसी के साथ वो इससे डेमन हाउंड पे अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के बीम से स्टार शील्ड में भी होल हो जाता है। और साथ ही उस बीम को आसपास रहने वाले लोग भी देखते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या है। और साथ ही हम सभी जज को देखते हैं जो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और खड़े होते हुए कहते हैं कि एक रैंक 1 का लाइटनिंग रैट 7th रैंक का स्किल कैसे यूज कर सकता है। और साथ ही हम देखते हैं कि वो मसलमैन जज कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट डोंग ये यंगस्टर तो बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है। और इसी के साथ हम ज़ांग ज़ाओ का बीस्ट को देखते हैं जो पूरी तरह से घायल हो चुका होता है, जिसे देखकर ज़ांग ज़ाओ कहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हम अरीना का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा शांत हो चुके होते हैं। और इसी के साथ हम होस्ट को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है कि अनबिलीवेबल, ये तो एक थंडर स्लैश है। सुयान के लाइटनिंग रैट ने 7th रैंक का स्किल का यूज किया है। तो आइए इसी के साथ हम इस राउंड के विनर का स्वागत करते हैं, सुयान इंग। और इसी के साथ सुयान और लाइटनिंग रैट के फोटो को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और इसी के साथ हम ऑडियंस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक रैंक 1 का लाइटनिंग रैट नहीं है, आखिरकार इसने हाई रैंक का स्किल कहाँ से सीखा, अनबिलीवेबल। साथ ही वो लोग कहते हैं कि ये कितना ज्यादा लकी है, इसने एक अनकॉमन स्किल को सीखा है। और साथ ही हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो कहते हैं कि हाई रैंक के स्किल को सीख करके ये लाइटनिंग रैट ने उसे बर्बाद कर दिया। और इसी के साथ हम सुयान को देखते हैं जो कहती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, थंडर स्लैश, आखिर मेरा लाइटनिंग रैट इतना पावरफुल कब से हो गया, कुछ दिनों पहले ये तो। और इसी के साथ वो शॉक्ड होते हुए कहती है कि रुको, क्या ये वो पेट स्टोर हो सकता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।